नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इन दिनों उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा नाम का एक शख्स जबरदस्त चर्चा में है। उसके धर्मांतरण रैकेट का पूरे देश में जिक्र हो रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी, विदेशी फंडिंग, हिंदू लड़कियों के जातिवार रेट लगाना, ब्राह्मण का रेट कितना, ठाकुर का रेट कितना, इस टाइप के सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। और जानकारी ये सामने आ रही है कि एक पूरी तरह से वेल इस्टेब्लिश धर्मांतरण का नेटवर्क था, जिसके तार यूपी से लेकर के महाराष्ट्र और यहाँ तक कि बिहार और नेपाल तक जुड़े बताए जा सकते हैं। एटीएस इसकी छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है। मगर जो सबसे सनसनीखेज बात सामने आ रही है वो आ रही है लाल डायरी, छांगुर बाबा की लाल डायरी। और इस लाल डायरी में लिखे हुए वे पांच नाम कौन से हैं, इस पर इस समय जबरदस्त सस्पेंस है। और इन 5 नामों को छांगुर बाबा ने किस तरह से मदद दी है, जानकारी मिल रही है कि ये नेता हैं। और ये वे नेता हैं जिनको छांगुर बाबा की ओर से पूरा सपोर्ट दिया गया है। चुनाव में अच्छी खासी रकम ट्रांसफर की गई है। ये किस पार्टी के नेता हैं, इनके नाम क्या है, इसको अभी थोड़ा रखते हैं भविष्य के गर्भ में, क्योंकि ये जानकारी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताता हूं जो बहुत ही अहम है। पहली बात यह है कि ये वे नेता हैं जो कि छांगुर बाबा जहां ऑपरेट करता था, उतरौला, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, इनके आसपास इनका अच्छा खासा इनका प्रभाव बताया जाता है। और ये जो मदद हुई है इसका दायरा बड़ा है। ये प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत और यहाँ तक कि विधानसभा तक की मदद गई है। छांगुर बाबा ने बाकायदा इसके लिए एक पूरा का पूरा तंत्र बना रखा था। उस तंत्र के जरिए जानकारी मिल रही है, मदद व्हाइट में दी गई है, ये मदद ब्लैक में भी दी गई है। और जैसे जैसे ये लाल डायरी के नाम सामने आएंगे एक बड़ा भूचाल मचना तय है, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। और उस लाल डायरी में किसके नाम लिखे हुए हैं, वे 5 नेता कौन है, उनका किस पार्टी से रिश्ता है, आप ये समझिए यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने जा रहा है। छांगुर बाबा ही नहीं, उसकी जो सहयोगी है नीतू रोहरा और नसरीन, उसका भी नाम इस पूरे चक्रव्यूह में लिया जा रहा है कि वो भी एक 20 की कड़ी थी इन पैसों को ट्रांसफर करने में, इन सारे संपर्कों को कल्टीवेट करने में। कहा जा रहा है कि उतरौला में जो छांगुर बाबा का गढ़ था, वहां पर बाकायदा राजनीति में छांगुर बाबा का सिक्का चलता था। वहां कुछ ऐसे लोग थे जो बाकायदा चुनाव लड़ते थे और छांगुर बाबा की ओर से उनको फंडिंग होती थी, और उसके बाद कुछ चीजें तय होती थी कि इनको क्या क्या करना होगा। वो जो चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कुछ ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि कुछ डमी संगठन बनाए गए, जैसे एक भारतीय प्रतिकार संघ नाम के संगठन की जानकारी सामने आ रही है, जिसको कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की ओर से बनाया गया था। और बड़ी बात है कि ये अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन होने का दावा करता था। एक उसका समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं फेस होना, एक चेहरा बनाया गया था, लेकिन अंदर खाने में जो चल रहा था वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। छांगुर बाबा के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में शुरू से कयास लगाए जा रहे थे और इसके बारे में शिकायतें भी हुई हैं। प्रशासन को भी जानकारी मिली थी कि इस पर ये मामला उनकी जानकारी में आया था कि इसके भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है, वो भी हतप्रभ करने वाला है। जानकारी है कि प्रशासन ने कार्रवाई भी करनी चाहिए, लेकिन छांगुर बाबा का ऐसा क्लाउड था कि प्रशासन की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। और आप सोचिए ये सब कहाँ हो रहा था, ये सब योगी आदित्यनाथ के अपने राज्य में हो रहा था। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। पिछले 8 सालों से योगी आदित्यनाथ के अपने राज्य में छांगुर बाबा फल फूल रहा था। अब जो एटीएस जानकारी सामने ला रही है उसको ये भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन 8 सालों में छांगुर बाबा के नेटवर्क जो इतना फला फूला, इसके पीछे कौन था, आखिरकार ये जानकारी कैसे नहीं हुई अभी तक, क्या कर रही थी एजेंसियां, उनका पूरा नेटवर्क क्या कर रहा था, और वो भी तब जबकि छांगुर बाबा के खिलाफ शिकायतें की जा रही थी। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो 5 नेताओं की बात सामने आ रही है, इनमें 5 नेता कौन है, क्या ये विपक्ष के नेता हैं सारे, या कोई सत्ता पक्ष का भी है जिसके प्रभाव के चलते छांगुर बाबा अब तक बच रहा था। और आप तय मानिए कि ये जैसे ही नाम सामने आएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल मचने को इसे कोई रोक नहीं सकता है। छांगुर बाबा को लेकर के एजेंसियां जो हैं यहां से लेकर महाराष्ट्र तक तफ्तीश कर रही हैं। एक के बाद एक फंडिंग के नए नए डिटेल, नए नए सिरे सामने आ रहे हैं। बगल में नेपाल है, नेपाल से भी फंडिंग के मामले सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण का पूरा रैकेट सामने आ रहा है, किस तरह से धर्मांतरण किया जाता था, और ये सब चल रहा था
पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। और यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि छांगुर बाबा को संरक्षण किसका था? क्या बगैर सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा नेटवर्क चल सकता है? यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये संगठन विपक्ष का ही होता तो छांगुर बाबा अभी तक कब्जे में आ गया होता कब का। लेकिन सत्ता में कौन संरक्षित कर रहा था छांगुर बाबा को, यही तो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और इस बीच में मैं आपको एक बात और बताऊं कि छांगुर बाबा के यहाँ से लाल डायरी नहीं बल्कि कुछ और जो ट्रांजैक्शन मिले हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शन मिले हैं, उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। ये भी पता चला है कि कुछ डमी नाम पे ट्रांजैक्शन होते थे, यानी कि ट्रांजैक्शन किया किसी को जाता था लेकिन वो पैसा कहीं और पहुंचता था और उस पैसे का भी पॉलिटिक्स में उपयोग होता था। आप यूँ समझ लें कि उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा का नेटवर्क जो है वो एक बड़े ज्वालामुखी के तौर पर है, और ज्वालामुखी ये फूट चुका है, इसका लावा बह रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस ज्वालामुखी की और परतें सामने आएंगी, यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। आप ये तय मानिए कि जैसे ये खुलासे होंगे जिन नामों का मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, यूपी की राजनीति आज से लेकर 2027 तक छांगुर बाबा के इर्द गिर्द घूमेगी। और इसीलिए ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा विराट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे जुड़ी हुई सारी खबरें हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे।